सवार हो, तुम यंत्र हो। 62वां श्लोक 18वां अध्याय। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारतव तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। एक महान श्लोक, सर्वश्रेष्ठ श्लोक, आदिकाल से मानव जाति को पथ प्रदर्शित कर रहा है। तत्प्रसाद पराम शांतिम स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम, अर्थात तम उसकी एव निश्चित ही शरणम गच्छ, शरणम में जाओ, सर्वभावेन सभी प्रकार से, भारत हे भारत पुत्र, तत्प्रसादात उसकी कृपा से, पराम अर्थात दिव्य, शांतिम अर्थात शांति को, स्थानम अर्थात धाम को, प्राप्यसि अर्थात प्राप्त करोगे, शाश्वतम अर्थात शाश्वत। हे भारत, सब प्रकार से उसी के शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। परमात्मा की शरण में जाने पर ही परम शांति को हम प्राप्त कर सकते हैं। बाकी हम उद्विग्न रहेंगे, भटकते रहेंगे, अशांति को प्राप्त करेंगे, क्योंकि बाहर का जो जीवन है भटकाने वाला है, माया से ग्रस्त है। ये माया तुमको घुमा रही है, इसलिए 61वें श्लोक में परमात्मा कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं, सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में, जो हमारा शरीर है भौतिक शक्ति से बना हुआ है और यह शरीर यंत्र है, इसमें सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को परमेश्वर अपनी माया से घुमा रहे हैं। परमात्मा माया युक्त है। यह ठीक वैसे ही है जैसे प्रकाश तरंग भी है और कण भी है। कण इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हम एक अवरोध उत्पन्न करके उसको महसूस कर रहे हैं, एक दृष्टा के रूप में उसे देख रहे हैं। यदि नहीं देखें तो वह तरंग रूप में है। यह द्विस्लिट से सिद्ध हो चुका है। दो परमाणुओं के बीच की जो गैप है और तरंग जो गुजर रही है, उस गैप को हम अनुभव करते हैं तो वह तरंग है, और परमाणु किसी पर्दे पर टकरा जाता है तो वह कण रूप में प्रदर्शित होता है। इसलिए प्रकाश कण और तरंग दोनों रूप में हमें प्रदर्शित होता है। वैसे परमात्मा हमें अनंत अदृष्टा के रूप में गोचर होता है जब वह तरंग होता है, लेकिन माया उसे साक्षात रूप में प्रकट करती है। अपने माया को आबद्ध करके परमात्मा अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। यह उसी प्रकार की घटना है जो द्विस्लिट से सिद्ध होती है। वह कभी गायब हो जाता है, वो कभी प्रकट हो जाता है, बोसान कण की भांति। माया के द्वारा परमात्मा कण को द्रव्यमान प्रदान करते हैं, जबकि